करना, ये इनका प्रयास और परिश्रम सचमुच में श्लाघनीय है, ये प्रशंसा के पात्र हैं। छोटे भाई हैं हमारे, तो बचपन की अगर मैं याद करूं तो ये मेरे ख्याल से 4-5 वर्ष के थे, तभी से इनको बोलने का बेहद शौक था। जो इलोक्वेंस है, ओरेटरी है, वो बीज इनमें सदा से थे। तो ये अखबार का को रोल करके उसको माइक बनाते और मेज पर और कुर्सी पर किसी भी तख्त पे खड़े हो जाते और बोलना शुरू कर देते। और हम 2 बहनें इनके श्रोतागण थे और ये हमें व्याख्यान देते। तो एक बात तो इसमें कॉमन है कि जब ये 4-5 वर्ष के थे तब भी इनकी श्रोताओं की श्रेणी में हम शामिल थे, अग्रिम पंक्ति में थे, और आज भी जब ये वेदों के और ग्रंथों के विद्वान हो गए तो देखिए हम श्रोताओं में सम्मिलित हैं। बहुत प्रसन्नता होती है ये सब देखकर। पुनीत तो वंदनीय है ही, आप सभी अभिनंदन के पात्र हैं कि आपकी ज्ञान पिपासा के कारण ये जो ज्ञान की चर्चा है सप्ताह दर सप्ताह चल रही है, और ज्ञान की अविरल धारा निरंतर ऐसे ही प्रवाहित होती रहे, ये हम सबकी आकांक्षा है। एक दिन मेरे पुत्र प्रत्युष जो इस सत्र में रहते हैं, उन्होंने मुझसे कहा कि पुनीत मामा इज अ स्कॉलर। तो पहले तो मुझे लगा कि मामा के प्रति भांजे का प्रेम होगा, तो मैंने कहा अच्छा, व्हाई एंड हाउ? तो इनका जो विश्लेषण जो था, ऑब्जर्वेशन है, उन्होंने कहा कि देखिए ऐसा है, जब वेदों पर या किसी भी ग्रंथ पर या किसी भी विशेष विषय पर लोग व्याख्यान देते हैं तो दूसरों की टिप्पणियों को पढ़ते हैं, उनके विचारों को पढ़ते हैं और उसके बाद अपना उद्बोधन बनाते हैं। लेकिन पुनीत मामा में मैंने एक चीज ऑब्जर्व की है कि उन्होंने खुद ग्रंथों का अध्ययन किया है और अपना ही विश्लेषण ये प्रस्तुत करते हैं, इसलिए वो विद्वान है एंड ही इज अ स्कॉलर। तो आई वाज रियली हैप्पी, ओवरवेल्म्ड कि ऐसे विचार थे उसके। तो मैं ये चाहूंगी कि हम सब इस धारा में आगे बढ़ें, तो जो ज्ञानार्जन हमने किया है उससे हम ज्ञानोत्पत्ति की ओर बढ़ें। मेरा एक मानना और भी है कि ज्ञान में जो अभिरुचि है, ये जीवन में जो गहनता आपने प्राप्त की और परिपक्वता प्राप्त की है, उसको ही परिलक्षित करता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि संसार में है तो अनेकों प्राणी, लेकिन ज्ञान में अभिरुचि सबकी नहीं है, वो रुझान नहीं है, और यही रुझान हमारे जीवन में गांधीर्य और माधुर्य को भी जन्म देता है। तो बिना विलंब किए मैं संचालक का भार प्रमोद जी को देती हूँ, जो मेरे सहयोगी शिक्षक हैं। हम सभी गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी के भक्त हैं, उनके अनुयायी हैं, और हम सब साथ में सेवा कर्मी हैं, सेवा करते हैं। तो प्रमोद जी जो बेहद गुणी व्यक्ति हैं, बहुत कमिटेड टीचर हैं आर्ट ऑफ लिविंग के, मैं ये संचालक का भार अब उन्हें समर्पित करती हूँ। और इसी भाव के साथ आप सभी को प्रणाम, आप सभी का अभिनंदन। सबको प्रणाम, और दीप्ति जी को विशेष प्रणाम। उन्होंने इतना बड़ा भार सौंप दिया मेरे ऊपर, लेकिन मुझे बहुत खुशी भी हो रही है, क्योंकि पुनीत जी के बारे में मुझे कुछ बोलने का मौका मिल रहा है और लोगों को प्रोत्साहित करने का मौका मिल रहा है, कुछ बताएं ताकि इस प्रोग्राम का आगे अच्छा कैसे और किया जाए। बहुत सौभाग्य की बात है मेरे लिए पुनीत जी। यू आर लाइक माई अनदर गुरु। एक गुरु का फोटो शायद आप पीछे देख रहे होंगे। पिछले 16 सालों से आर्ट ऑफ लिविंग में मैं लगा हुआ हूँ खुद के लिए, और इस प्रोग्राम का शुरुआत मैं श्री रामचरितमानस के एक दोहा से करना चाहूँगा। ये दोहा है उत्तरकांड का। उत्तरकांड में 130 दोहे हैं, 127वां दोहा है।
गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ा अच्छे तरीके से लिखा है कि सो कुल धन्य उमा सुनु, जगत पूज्य सुपुनीत, सुपुनीत श्री रघुबीर परायन, जेहि नर उपज बिनीत, जेहि नर उपज बिनीत। इसको मैं फिर से दोहरा देता हूं। सो कुल धन्य उमा सुनो, जगत पूज्य सुपुनीत श्री रघुबीर परायन, जेहिनर उपज बिनीत। इसका अर्थ ये है कि भगवान शंकर जो श्री रामचरितमानस के असली रचयिता हैं, वो माता पार्वती से कह रही हैं कि हे उमा, वह कुल, कुल सब लोग समझते हैं ना, वह परिवार धन्य है, पूरे संसार में पूजने योग्य है और परम पवित्र। सुपुनीत मतलब परम पवित्र होता है, शायद पुनीत जी एग्री करेंगे। पुनीत का मतलब पवित्र होता है। वह कुल, हे उमा, पूरे संसार में पूजनीय है और परम पवित्र है। जिस कुल में एक ऐसा मनुष्य पैदा हो जो विनीत मतलब विनम्र और विद्वान हो, और जो श्री रघुबीर, श्री रघुबीर मतलब राम का एक नाम है और उनको हम परम ब्रह्म भी बोलते हैं, जो परम ब्रह्म के ज्ञान से ओत प्रोत हो और अनन्य भक्त हो। तो मैं एक ऐसे अनन्य भक्त पुनीत जी को प्रणाम करता हूँ, आपके कुल को भी प्रणाम करता हूँ जिस कुल में आप पैदा हुए हैं। सही में वो कुल धन्यवाद के लायक है। तो बिना विलंब किए हुए इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। मैं खुद से शुरुआत करना चाहता हूँ ताकि एक लोगों को पता भी चले कि 2-3 मिनट कैसे बोलना है। सबसे पहली बात, पुनीत जी के बारे में कुछ भी बोलना मेरे लिए शब्द का उतना चयन नहीं है मेरे पास, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा, जैसा मैंने कहा कि मैं 16 सालों से आर्ट ऑफ लिविंग में जुड़ा हूँ, तो मुझे लग रहा था कि मुझे पेट शायद भरा हुआ है, लेकिन आपके ज्ञान ने, आपके ज्ञान चर्चा ने, बोलते हैं ना, आइसक्रीम टॉपिंग कर दिया। मेरे खाने के ऊपर आइसक्रीम इतना भर गया कि एक तृप्तता, एक क्या बोलते हैं, संतुष्टि की भावना हमेशा बनी रहती है। कुछ भी कमी नहीं लगता है दुनिया में, लगता है जहाँ देखो सब तरफ पूर्ण है, कहीं कोई कमी नहीं। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ कि आपके इस ज्ञान के प्राप्त करने का मैं प्रार्थी हूँ, इसके लायक हूँ। और इस प्रोग्राम को आगे मुझे कुछ सुझाव देना था कि प्रार्थना है कि प्रोग्राम की शुरुआत ओम चैंटिंग से किया जाए और एक कोई ना कोई शांति पाठ ओम चैंटिंग के बाद हो, सबका आंख बंद करके, क्योंकि आंख बंद कर सकते हैं। और अगर हो सके हम लोगों में से कोई अगर आईटी के ज़्यादा एक्सपर्ट हैं तो मेरा रिक्वेस्ट होगा कि ये लाइव भी किया जाए, क्योंकि बहुत लोग लाइव में जुड़ सकते हैं और मुझे लगता है सबको इस ज्ञान की ज़रूरत है, सबको इस ज्ञान को लेना चाहिए। एक और सुझाव है कि आपका जितना भी हमारे पास रिकॉर्डेड वीडियो है उसका छोटा छोटा क्लिप बना के हम लोग सोशल मीडिया में डालें, लोगों तक पहुंचाएं इस बात को कि इतना बड़ा ज्ञान की गंगा बह रही है, आप भी आके नहाइए, आप भी आके इसका आनंद उठाइए, आप इसका फायदा उठाइए। तो मेरे तरफ से बस इतना ही। पुनीत जी को बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे इनकी उम्र बहुत लंबी हो और हम सब को इसी तरह ज्ञान की गंगा में डुबकी लगाने में सहायक बनते रहे। धन्यवाद। मैं अभी चाहूँगा, जैसे मेरे स्क्रीन पे जो जो नाम दिख रहा है मैं उनको यहाँ पे वीडियो में ऐड कर दूंगा और उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग ये जरूर शेयर करें कि आपके व्यक्तिगत, आपके पारिवारिक, आपके सामाजिक जीवन में क्या बदलाव आपने इस ज्ञान लेने के बाद महसूस किया और आपके हिसाब से इस ज्ञान चर्चा को आगे बेहतर और कैसे बनाया जा सकता है।
हाँ, अपना अपना विचार जरूर व्यक्त करें। तो मैं अपने आप को स्क्रीन से हटा रहा हूँ और मैं एक एक करके जैसे अल्फाबेटिकल नाम मुझे दिख रहा है उनको मैं ऐड कर दूंगा। तो जिनको मैं ऐड करूंगा वो प्लीज अपना वीडियो ऑन कर ले सब लोग और जरूर अपना विचार दें। तो सबसे पहले मुझे दिख रहे हैं मिस्टर अनिल सिंह। अनिल सिंह अपना वीडियो जरा ऑन कर लीजिए। अनिल सिंह जी। जी हाँ, सुनाई पड़ रहा है सर। हाँ, अभी मैं आपको ऐड करता हूँ। जी हाँ, अभी आप आ गए। जी अनिल सिंह जी। सर्वप्रथम मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि जो आपने मुझे अपना मत व्यक्त करने का ये अवसर दिया है। हमारी चर्चा सर से अक्सर होती रहती है इन पर्सन 1 to 1 कि आप YouTube पे देखेंगे तो काफी कुछ वहाँ पे उपलब्ध है, जहाँ बड़े लच्छेदार भाषा में बहुत बड़ी तालियां बटोरी जाती हैं। लेकिन ये जो परिचर्चा हमारी आज करीब 50वां चल रहा है एपिसोड, उसमें भारतीय सनातन धर्म की, सनातन संस्कृति की एक इन डेप्थ नॉलेज कह सकते हैं। इसमें कोई बनावट नहीं है, कोई तालियां बटोरने का कोई उसमें ऐसा ये कोई मतलब इंटेंशन नहीं रहता है। एक शुद्ध जो बताते हैं आत्मिक और एक विशुद्ध धारा प्रवाह होती है। हमारे सनातन धर्म काफी एक साइंटिफिक बेस है, एक सिर्फ धर्म नहीं, काफी उसके पीछे वैज्ञानिक सपोर्ट दिया हुआ है। बीच बीच में कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट की वजह से या कुछ अज्ञानता की वजह से काफी भ्रांतियां आ गई हैं, जिसे इस चर्चा के माध्यम से वो भ्रांतियां मतलब क्लाउड ऑफ जो डाउट होती है वो सब चली जाती है। काफी कुछ मतलब क्लियर होता है ये भ्रांति है। जैसे पिछले सत्र में सर ने कहा था कि हिंदू धर्म कितना फ्लेक्सिबल है, तो उसमें मैं यहाँ पे ऐड ऑन करना चाहूंगा कि एक स्वामी यज्ञदास जी वर्सेस मूलदास की एक केस हुई थी जो सुप्रीम कोर्ट ने, हमारे उच्चतम न्यायालय ने उसको डिसाइड किया था। तो उसमें बाल गंगाधर तिलक जी के जो उन्होंने जो परिभाषा दी थी हिंदू धर्म की, उसको स्वीकृत किया गया हमारे उच्चतम न्यायालय द्वारा कि प्रामाण बुद्धि वेदेषु साधना नाम अनेकता उपासना नाम अनियम एतद् धर्मस्य लक्षणम। जिसको वेदों में विश्वास हो, प्रमाण बुद्धि वेदेषु साधना नाम अनेकता, यानी कि हमारा कोई एक रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि हमको इस तरह से या उस तरह से साधना करना चाहिए। तमाम हर तरह के धाराएं उपलब्ध हैं। उपासना नाम अनियम है, नो स्ट्रिक्ट रूल ऑफ वर्शिप, ये हमारी सनातन धर्म की परिभाषा है। तो यही कल पिछले सत्र में सर ने भी चर्चा किया था। बाकी आप धर्मों में देखेंगे जैसे कि एक प्रोफेट उनका होता है, एक बुक उनकी होती है, होली बुक, कुरान हो गई, बाइबल हो गई, और एक भगवान उनके होते हैं, एक गॉड होते हैं। हमारे यहाँ ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। तो ये सब भ्रांतियां दूर करने का एक ही बहुत ही महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म मैं समझता हूँ ये है। लेकिन मैंने इस चीज का अपना कंसर्न मैंने सर से शेयर किया था कि इस चर्चा को आज के परिप्रेक्ष्य में एक बड़े प्लेटफॉर्म की जरूरत है। तो हमें ये सोचना है कि हम कैसे इसे एक बड़े प्लेटफॉर्म पे काफी लोगों तक पहुंचाया जाए। तो शायद सर का विचार था कि किसी से चल रहा है कि इनको कैसे ये जितने भी वीडियो रिकॉर्डेड हैं तो उसको किस तरह से पूरे जनमानस में फैलाया जाए। तो मेरे यही विचार है कि इस चर्चा को काफी मतलब और ही एक बड़े लेवल पे लिया जाए। और इस चर्चा के प्रामाणिकता इस बात से सिद्ध होती है कि करीब आज 50वां, और मैं देख रहा हूँ कि जितने भी श्रोतागण हैं वो कंटिन्यूअसली विदाउट एनी ब्रेक मतलब आते हैं। तो मैं इस सनातन अपना मेरा जहाँ तक विश्वास है, मैं सोचता हूँ कि सनातन संस्कृति की ज्ञान धारा का प्रवाह अनवरत चलता रहे, यही मेरी शुभकामना है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी, थैंक यू। मैं मनोज जी को ऐड करना चाहूँगा, हमारे प्रिय मनोज व्यास जी। यस मनोज जी, प्लीज गो अहेड।
तो मेरा एक रिक्वेस्ट है कि समय के इसमें सब लोग 2-3 मिनट तक रखें अपना, ताकि सब लोग अपना अपना विचार व्यक्त कर सकें। ठीक है, थैंक यू। यस मनोज जी। बहुत बहुत धन्यवाद कमोद जी। नमस्कार, प्रणाम और साधुवाद पुनीत सर और सभी मित्रों। आज का सत्र एक बहुत ही महत्वपूर्ण सत्र है, क्योंकि 50वां सत्र है। और आज ये मैं और हम सभी मानते हैं कि पिछले 50 सत्र हमारे जीवन में काफी महत्वपूर्ण और प्रासंगिक रहे हैं। मैं अगर अपनी बात करूं तो मुझे इन 50 सत्रों में एक नया जीवन जीने का तरीका, एक नई आशा, एक मन में नई शांति और एक जीवन जीने का तरीका मैंने सीखा है। छोटी छोटी चीजों से जो मन विचलित रहता था, अब उन छोटी छोटी बातों से मेरा मन विचलित नहीं होता है। एक ध्यान, एकाग्रता में रहने का तरीका जाना है इस ज्ञान से, जिसमें अपने आप के अंदर झांक के मैं ये देख पाया हूँ कि मैं कहाँ गलत हूँ और मैं कहाँ अपने आप को ठीक कर सकता हूँ। जीवन में पुनीत सर के ज्ञान से जीवन में संयम बेहतर हुआ है, एक संकल्प शक्ति बढ़ी है। मैंने पुनीत सर के इन 50 सत्रों से स्वाध्याय, सेल्फ स्टडी करना सीखा है, जो मुझे बेहतर इंसान बनाने में मदद कर रहा है और मुझे अपने आप को इम्प्रूव करने की एक प्रेरणा देता है। मुझे पहले कभी नहीं पता था जीवन में गुरु की क्या महत्वता होती है। सुना था कि जीवन में गुरु की बहुत महत्वता होती है और हम बहुत कुछ सीखते हैं, और हर एक के जीवन में कोई ना कोई गुरु होना चाहिए। पुनीत जी सर के सत्रों से मैं जुड़ा। उन्होंने इतने प्रेम से हमें इतनी छोटी छोटी और बातों से हमें सिखाया कि कैसे अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो आप लोग। मैंने शांत रहना सीखा, एक प्रेम और करुणा का भाव मन में इम्प्रूव हुआ है, जिसका पहले मुझे इतना ध्यान नहीं था। इस प्रेम और करुणा के भाव के कारण मेरे पर्सनल रिलेशंस, पारिवारिक रिलेशंस, मित्रों से रिलेशंस, बिजनेस जगत और व्यवसाय में रिलेशंस इम्प्रूव हुआ है। लोगों की मेरी तरफ एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ी है और मेरी भी लोगों की तरफ एक्सेप्टेबिलिटी इम्प्रूव हुई है। पहले मैं लोगों के लिए मन बना लेता था, अब मैं लोगों को जानने की कोशिश करता हूँ। जीवन में पहले विरोधाभास बहुत रहता था, डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस रहते थे और उससे मन परेशान रहता था। अभी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, विरोधाभास, ये सब चीजें जीवन में कम हुई है और एक्सेप्टेबिलिटी का भाव बढ़ा है। ये जो ज्ञान पुनीत सर ने मुझे और हम सभी लोगों को दिया है, या हमें जो मिला है, ये बहुत अनमोल है। ये मेरा मन शांत करता है, इससे मेरा और मैं मानता हूँ हम सभी का बहुत भला हुआ है। मैं पुनीत सर को प्रणाम करता हूँ
मेरा प्रणाम पुनीत सर आपको, और साधुवाद सभी लोगों को प्रणाम। धन्यवाद धन्यवाद मनोज जी। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा अंजनी कुमार सिंह जी, दूसरा ए में वही है। अपना वीडियो ऑन कीजिए अंजनी जी, श्री अंजनी कुमार सिंह जी। अंजनी कुमार सिंह जी अपना मेरे, हाँ जी। अच्छा, अपना माइक अनम्यूट कीजिए, माइक। इसके पहले अंजनी कुमार सिंह जी बोले, ये मेरे फादर इन लॉ शुरू से आखिरी तक हर सत्र में आते रहे हैं, बहुत बड़ा सौभाग्य है जी, कहा जाए। हम एक साधारण परिवार, किसान परिवार से हम आते हैं, और उम्र हम लोगों का हमारा अधिक निकल चुका है। इस उम्र में आकर के हमको ये सुनने का मौका मिला जिसमें हमारी बच्ची सुषमा, सीता स्वरूपा और दामाद कमोद कुमार श्री राम स्वरूप में ये लोग प्रेरित करके और इन लोगों के सौजन्य से, सहयोग से हमको ये सुनने का मौका मिला। इससे मैं बहुत ही धन्य हूँ। और यहाँ तक ये वेद, पुराण, निषद, उपनिषद ये सुनने का मौका मिला, आज तक तो खैर जीवन में कभी सब सुनने का मौका मिला नहीं था, आज ये मौका मिला। इसको सुन के ग्रहण करना या अपने जीवन में उतारने की क्षमता कहाँ हम लोगों में है, क्षमता की कमी है। फिर भी श्री पुनीत जी के शब्दों में, अमर वाणी से सुनने पर ये लगता है जैसे पहले संस्कृत में, फिर हिंदी में, फिर अंग्रेजी में। आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो, लगता है कुछ टेक्निकल गड़बड़ी। ये सुन के हम लोग मतलब इतना कुछ न कुछ सुधार तो होगा ही, कुछ सुधार तो हम लोगों के अपने जीवन में हमको अपना भी लगता है। इसलिए आगे एक विचार मेरा है कि इसको जो भी आप समझाते हैं, बताते हैं, जिसको मोबाइल पर लोग भेजते हैं, इसको पेपरबद्ध किया जाए और इसका एक किताबी रूप। अपने की आवाज कट रहा है, आवाज थोड़ा माइक को ठीक कीजिए, आवाज कट रहा है, आवाज नहीं आ रहा। आपका वायर को मोबाइल में ठीक से लगाइए जरा। लगा हुआ है। अभी ठीक है, अभी ठीक है, आप बोलिए जी, रिपीट कीजिए। हाँ, किताब अभी म्यूट हो गया, अनम्यूट कीजिए, तो लगता है चले गए। कोई बात नहीं, मैं फिलहाल आलोक जी को ऐड कर देता हूं। आलोक जी अपना विचार व्यक्त करेंगे। आलोक जी अपना अनम्यूट कीजिए और अपना वीडियो ऑन कीजिए, फिर बाद में मैं अंजलि जी को फिर से ले लूंगा। यस आलोक जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। आलोक, सबको आवाज आ रही है आलोक जी की? आलोक जी की आवाज आ रही है? प्रकाश जी? हाँ, सुनाई दे रहा? अच्छा चलो, इस पर हमारा एक विचार है कि ये इसको पेपरबद्ध पेपरबद्ध किया जाए और किताबी रूप देके इसको मतलब लोगों को, अधिक से अधिक लोगों के नजदीक ये पहुंच सके, जिससे कि लोग लाभान्वित हो सके। यही हमारी प्रार्थना होगी। और पुनीत जी के प्रति हम यही कहेंगे कि भगवान की विशेष कृपा है उन पे कि उनके वाणी से हम लोग सुन के और हम लोग कृतार्थ हो रहे हैं। इसलिए माँ सरस्वती की विशेष कृपा है उन पर कि उनकी विद्वता से हम लोग ओतप्रोत हो रहे हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आलोक जी, आपकी आवाज नहीं आ रही आलोक जी, सॉरी, जरा अपना कनेक्शन चेक कीजिए। नहीं नहीं, साउंड नहीं है। क्या मेरी आवाज आ रही है अभी? अभी ठीक है, अभी ठीक है, नाउ ओके, प्लीज गो अहेड। यस यस आलोक जी। आलोक जी के पास फिर से चलेंगे, तब तक अंकित और सत्येंद्र जी। हाँ जी। पालागन पुनीत जी, सभी श्रोताओं जितने इसमें सेशन में जुड़े हुए, उन सबको पालागन नमस्कार। सर्वप्रथम मैं इस बात का मुझे दुख है कि बहुत बाद में मैं पुनीत जी के सेशन में जुड़ पाया, पर जितना भी जुड़ा उससे ये तो अनुभूति हुई और ये प्रसन्नता हुई कि पुनीत जी जिस विशाल वृक्ष के पुष्प हैं, उस विशाल वृक्ष का कहीं ना मैं भी अंश हूँ। तो ये मेरा सौभाग्य है कि मैं भी उसका एक पार्ट हूँ और हमारे वृक्ष का एक पुष्प समाज में इतना सुगंधित है और उससे लोग लाभान्वित है, निश्चय ही हम लोगों को भी इसकी एक सुखद अनुभूति हो रही है। सबसे बड़ी बात, मेरी आवाज आ रही है? जी एकदम सही आ रही है, बहुत बढ़िया। सबसे बड़ी बात, एक सेशन में मैंने ये अनुभव की है, मेरी रुचि रही है कि जब कभी यदा कदा कहीं मौका मिला है तो मैंने प्रवचनों को, व्याख्यानों को सुनने का अवसर नहीं खोया है। मैंने एक चीज जो देखी कि ज्यादातर व्याख्यानों में या प्रवचनों में श्रोता जो बैठे रहते हैं, सामान्य उनके मन में कहीं ना कहीं कोई प्रश्न आते हैं जिनका वो चाहते हैं कि इसका निराकरण हो, और ये संभव नहीं हो पाता क्योंकि ऐसी परिस्थितियां होती हैं कि आप अपनी बात जिससे पूछना चाहते हैं वो इतनी दूर होता है, ना आपके पास माध्यम है, ना व्यवस्था है, और ना ही एक सामान्य व्यक्ति उसके पास पहुंच सकता है। हमारे पुनीत जी की जो ये व्याख्यान है, इनके अंदर एक व्यवस्था जो ये दी गई कि उसमें प्रश्नकर्ता व्याख्यान होने के बाद अपने आने वाले मन में जो भी उसके विचार है उनको वो पूछ सकता है। निश्चय ही एक आध प्रश्न नहीं होता, अनेक प्रश्न होते हैं, परंतु जो और अन्य श्रोता होते हैं उनके मन में भी वही प्रश्न उसी तरह का यदि कहीं है तो आपके 5-7 प्रश्नों में 3-4 प्रश्न तो आपके अन्य श्रोता ही पूछ के आपको सेटिस्फाई करते हैं। अब रेस्ट एक आध ऐसा जो बच जाता है उसको आदमी स्वयं पूछ लेता है। तो एक सबसे बड़ी उपलब्धि आपके व्याख्यान की मैं ये समझता हूँ कि जो हमारे मन में आते हैं उनका जवाब हमको तुरंत मिलता है, जिससे निश्चय ही व्यक्ति के जीवन में एक बदलाव आता है। हम जिस जीवन में विचरण करते हैं उसमें जैसा और भी एक आध दिन का है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज ऐसी होती जरूर है कि आदमी चाहता है कि उसकी दवा हमें मिले। तो वो व्याख्यान में ये ईश्वरीय अनुकंपा रहती है या जो भी हो कि आप यदि ऐसे व्याख्यानों को सुनते हैं तो मैंने सदैव इस चीज को महसूस किया है कि यदि ऐसे व्याख्यानों में आप सम्मिलित होते हैं तो आपके मन में जो एक आध प्रश्न आपको परेशान कर रहे होते हैं उनका उत्तर उसमें मिल जाता है। तो वो आपके जो एक परेशानी है उसको दूर करता है। दूसरी बात,
जो आपके व्याख्यान में एक चीज मैंने देखी कि आपने एक बात जो कही जो मुझे बहुत अच्छी लगी, ज्यादातर जो पूजा पद्धति है वो लोग डर से ऐसा नहीं करेंगे तो ये हो जाएगा, ऐसा नहीं करेंगे ये हो जाएगा। इसका जवाब आपने बहुत ही अच्छा और सटीक दिया जो मन को भा गया कि हमारे हिंदू उसमें कहीं भी पूजा नहीं करेंगे या उससे ये नुकसान होगा ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। और जो हमारा पालन करता है, आपने अपने उद्बोधन में भी बताया कि वो हमारा कभी बुरा चाह ही नहीं सकता है। जैसे कि एक माँ बाप अपने बच्चों का चाहे जितना भी नाराज हो जाए वो बुरा तो चाह ही नहीं सकता कि आपका अहित कर दे। ये आपने अपने उद्बोधन में बताया, ये निश्चित रूप से मन में कहीं ना कहीं बैठ गया। बहुत सारी ऐसी भ्रांतियां हैं जिनके बारे में आपने स्पष्ट रूप से जवाब दिया। तो मैंने पहले भी यही बात कही थी कि बहुत सारे प्रश्न आते हैं जिनका आदमी चाहता है कि जवाब हो, एक सामने से जो ये धुंध है ये हटे, और वो हट नहीं पाती। उस व्याख्यान को सुना, उस प्रवचन को सुना, वो बैठी रही, फिर आगे फिर सुना। तो आपकी जो ये व्यवस्था है इसके अंतर्गत यदि कोई प्रश्न आता है तो आपके यहाँ तुरंत जवाब मिलता है, जिससे कि जीवन की शैली जो है बदलती है और उसे उसके जीवन में सुधार आता है। हम इसके लिए बहुत ही अपने मन से, और पहली बात यहाँ वैसे तो ये कहा जाता है कि जो आपके जीवन में बदलाव ला रहा है या उस श्रेष्ठ कुर्सी पे बैठा हुआ है उसकी उम्र का कोई तगाजा नहीं होता, उससे श्रोता सदैव उसके नीचे ही होता है। तो उसके बावजूद मैं आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत आशीर्वाद कि आप इसी तरह हमारे जीवन में अपने व्याख्यानों से बदलाव लाते रहेंगे और आपसे हम लोग लाभान्वित होते रहेंगे, ऐसी मेरी आशा है। और एक जो अभी अभी पूर्व के वक्ता ने एक अपनी आशा व्यक्त की थी, मैं भी उसमें सम्मिलित होना चाहूंगा कि आपके जितने ये व्याख्यान है यदि ये किसी भी रूप में, आजकल का जो नया युग है उसके रूप में या किताब के रूप में लिपिबद्ध हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। ये मेरा सुझाव है। इसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जितने लोग हैं इसके अंदर उन सबको विराम दूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सत्येंद्र जी। अंकित, आप कुछ कहना चाहोगे? यहाँ पर उम्र और पद दोनों में बड़े लोग बैठे हुए हैं, तो सबने अपने विचार रखे तो उसी में विचार समाहित हो गए और बहुत कुछ कहने को नहीं है। पर जैसे सरनेम चतुर्वेदी होते हुए लोगों को ये लगता था कि हमने कुछ वेद पढ़ रखे हैं या हमें कुछ उपनिषदों का ज्ञान है, तो हमें कुछ ज्ञान भी नहीं था और कोई बताने वाला ही नहीं था। तो हम तो स्टार्टिंग फ्रॉम बेसिक से पुनीत भैया से ही पता लगा कि कितने उपनिषद है, कितने वेद है और क्या पार्ट है, और उसके कंटेंट बाद में पता लगे और इतनी इजी भाषा में एक्सप्लेन हुए कि चीजें भी समझ में आई। तो बहुत सारे उपनिषदों का तो ज्ञान मिला कि इसका कंटेंट क्या है और इसका क्या मतलब है, तो ये सारी चीजें पता लगी। और जिसे कहते हैं कि एक गाइड की जो उपयोगिता होती थी, जैसे एग्जाम में कंटेंट हम लोगों का बहुत बड़ा होता था पढ़ने के लिए, तो लास्ट में कुंजी आती थी जिसमें बहुत ही सिंपल शब्दों में और जरूरी चीजों का पार्टों का उत्तर होता था। तो आपके पूरे टाइम को मिनिमाइज करके आपको पूरे कंटेंट को इजी भाषा में समझा देता, क्योंकि इस सारे कंटेंट को अगर हम लोग खुद पढ़ते तो 99% तो समझ नहीं पाते, और जो समझ पाते तो उसका करें क्या ये इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। तो इन सब चीजों को समझाना ये बहुत फायदेमंद रहा। दूसरी बात, जैसा पापा ने कहा कि समझ में भी आता है, तो क्रॉस क्वेश्चन जो आते हैं तो वो क्रॉस क्वेश्चन किससे पूछे जाए। तो ज्यादातर जैसे टीवी पे भी होता है तो आप पूछते हैं, पर आपको ड्यूअल कम्युनिकेशन, दोनों साइडों के कम्युनिकेशन का कोई माध्यम नहीं होता कि आप कोई प्रश्नोत्तर सेशन नहीं होता। तो हमारे एक तो इतना रिच कंटेंट, उसके बाद एक प्रश्नोत्तर सेशन होने से सब लोगों के मन में जिस प्रकार का जो भी विचार आया लोगों ने खुल के पूछा और उनको उनके संतुष्टि के हिसाब से उसका आंसर मिला। तो ये बहुत फायदेमंद रहा। और 1 घंटा इसी बहाने सारे लोग इस कंटेंट पे चर्चा करते हैं, जो कि एक रिच कंटेंट है, क्योंकि लाइफ में बहुत सारे लोग ड्राइव करते हैं आपको और चीजों की तरफ और मेटेरियलिस्टिक चीजों की तरफ,
तो कम से कम पुनीत भैया के थ्रू 1 घंटा हम लोग हर वीक पे इन विषयों के विषय में भी चर्चा करते हैं। तो जितने लोग भी इससे जुड़े हुए हैं वो सब भाग्यशाली हैं कि वो जुड़ पाए इससे। मैं मतलब यही कहना चाहता हूँ। थैंक यू अंकित, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सतेंद्र जी। अभी मुझे स्क्रीन पे दिख रहे हैं ज्योति गुप्ता, उनको मैं ऐड करता हूँ। हाँ जी, आपका नाम सॉरी मुझे नहीं पता। मेरा नाम ज्योति ही है। अच्छा ज्योति। हाँ, मेरा नाम ज्योति है और मैं बहुत ही बाद में ज्वाइन हुआ हूँ। कुछ प्रश्नोत्तर चल रहा था और 10-11 सत्र मैंने ज्वाइन किए हैं और भाग्य से मैं पुनीत जी के संपर्क में आया किसी केस के सिलसिले में। और इनसे पहले तो फ़ोन पे बात की तो बड़ा अच्छा लगा। मैंने कि यार ये वकील हैं कि ये क्या हैं। फिर मैं इनसे पर्सनली मिला तो बड़ा अच्छा लगा। केस की तो बात अलग रही, हमारी बहुत बातें हुई। फिर इन्होंने मुझे बताया कि भाई ये ऐसे सत्र चलाते हैं। तो मैंने कहा सर मैं तो बिल्कुल ज्वाइन करना चाहूँगा और उसके बाद से मैं ज्वाइन हो गया। पहले तो मैंने इनकी सत्यनारायण कथा के ऊपर इनकी यूट्यूब पे वीडियो देखी, मैं बहुत इम्प्रेस हो गया। मतलब बहुत सी चीज़ें ऐसी दिमाग में थी जो हम लोग करते हैं लेकिन हमको मालूम नहीं हम करते क्यों हैं। चाहे पूजा पाठ हो और वेद उपनिषद पुराण, मतलब ये तो रहस्य है हम लोगों के लिए। हमारे ना शिक्षा पद्धति में कोई ऐसा है, ना बड़े बुजुर्गों को मालूम है। बस हाँ, हमारे वेद थे 4, वो अंग्रेज ले गए, वहाँ से सब सीख रहे हैं, किसी को कुछ मालूम नहीं है। तो जब मुझे ये सुनता आया मैं तो मतलब पुनीत जी को तो मैंने गुरु मान लिया है। मेरी गुरु की जो तलाश थी बहुत सालों से, बहुत से गुरुओं के पास गया, बहुत लोगों से मिला, लेकिन मुझे कभी एक संतुष्टि नहीं मिली। पुनीत जी से सुनता हूँ, जो ज्ञान मुझे मिलता है, इतना अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, इनके अपने जो जिस तरह से डिफाइन करते हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और हमको जीवन में उससे बहुत हेल्प मिले। मैं अब सोच रहा हूँ कि जो बताते जा रहे हैं तो कई जो है क्लियर होता जा रहा है थॉट प्रोसेस कि कैसे हमको ज़िंदगी जीनी है, कैसे हमको दुनिया को देखना है, भगवान की पोजीशन क्या है, हमको उनको कैसे ट्रीट करना है। सो मतलब मैं तो बहुत ही खुश हूँ कि मैं ये इन सत्रों को ज्वाइन कर रहा हूँ। हाँ, इस बात का मुझे अफसोस भी है कि 50 हो चुके हैं, मैं तो 11-12 ही में हूँ, मैं मिस कर गया हूँ बहुत। और मेरा सुझाव यही है कि जैसे आप लोग सब लोग, जैसे कमोद जी ने पहले बोला कि यूट्यूब पे ये जो भी है उसमें से क्लिप्स निकाल करके डालिए, तो क्या है कि हम भी उसको रिफर कर सकें हमेशा और बाकी लोगों के लिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। लोगों को मैं सही बताऊं, कुछ ज्ञान नहीं है। जैसे आपने बताया कि मंदिर में जाके आचरण कैसा होना चाहिए, मतलब मैंने कहा भी कमाल है, हम लोग मंदिर जाते हैं आंख बंद कर लेते हैं, अरे जिसके दर्शन के लिए आए उसके दर्शन नहीं करते हैं और आंख बंद करके खड़े हो जाते हैं। तो वो बात मुझे बहुत अच्छी लगी। चाहे हमारे दशावतार को लेकर आपने जिसे वर्णन किया है वो बहुत ही खूबसूरत, मतलब हमने उस नज़रिए से कभी सोचा ही नहीं कि हमारे जो कैसे क्वेश्चन हुआ अवतार का भगवान ने कैसे, तो बहुत अच्छे। आपकी आवाज, बहुत बहुत आभार और सभी लोगों का बहुत आभार। थैंक यू ज्योति जी, बहुत धन्यवाद। मेरा शायद इंटर जी बहुत बहुत धन्यवाद आप। विमल चतुर्वेदी जी और सुनीता भाभी, शायद सुनीता जी नाम है उनका, शायद सुनीता जी नाम है ना आपका? अनम्यूट कीजिए भाभी। प्रणाम सबको। पुनीत, वैसे तो दीप्ति और प्रकाश भाई साहब हम लोगों के योगा टीचर हैं, योगा गुरु हैं, वो हमें इतना सिखाते हैं, समझाते हैं। उनके दीप्ति के छोटे भाई हैं, हमारे भी भाई छोटे भाई हैं, और उनसे साहित्य पहले मैं बताती हूँ। मेरे फादर संस्कृत के प्रोफेसर हैं, अभी रिटायर्ड हुए हैं, उनको ही सुनती थी मैं। वो जब कोई उनको सुनता था तो बस ऐसा लगता था कि बस सुनते ही रहे फादर को। इतना उनके अंदर साहित्य का वो क्या कहें, साहित्य कूट कूट के भरा था फादर के अंदर। दीप्ति ने और प्रकाश भाई साहब ने भी उनको सुना है, लेकिन जब से मैंने पुनीत भैया को सुना है तो मुझे लगता है कि उनमें भी वही है। उनको जब सुनती हूँ तो ऐसा लगता है सुनते ही रहे उनको। और इतनी यात्रा करने के बाद, इतनी ट्रैवलिंग करने के बाद वो अपना इतना कीमती समय हम लोगों को देते हैं, इससे बड़ी कोई बात नहीं है। और मैं उनके बारे में क्या कहूँ, उन्होंने इतना साहित्य का उनको अनुभव है
या उन्होंने साहित्य का इतना रिसर्च किया है, इतना गुण ज्ञान है जो हम लोगों को वो दे रहे हैं। और जिस चीज के बारे में हमें कुछ पता नहीं था वो आज हमें धीरे धीरे उस चीज की समझ आ रही है और सुन रहे हैं। तो भैया ऐसे ही हम सबको आप समझाते रहिए, सुनाते रहिए और हम आपको सुनते रहेंगे। पिछले 2 महीने से हम आपको सुन नहीं पा रहे थे, इसका हमें बहुत ज्यादा अफसोस है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम थी, आईपैड ठीक नहीं था, लेकिन आज से हम आपको बराबर सुनाएंगे और आप अपना कृपया समय दीजिए और हम आपको जरूर सुनाएंगे। बस। थैंक यू भाभी, थैंक यू सो मच। विवेक खरे जी। नमस्कार सभी उपस्थित हमारे जो बंधुगण और बहन सभी को नमस्कार। और इस सत्र के शुरुआत में सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि पुनीत हमारे बाल सखा हैं स्कूल के समय के, लेकिन आज उनको अपना गुरु स्वीकार करने में मुझे बहुत ही गर्व हो रहा है। और दूसरी बात, मैंने बहुत एनालाइज किया कि क्यों हम इन सत्रों से 50 सत्रों से जुड़े रहे, क्योंकि आज के दौर में जब भी इस तरह की वेद उपनिषद की बातें होती हैं तो वो कहीं ना कहीं या तो बोरिंग है या हम जुड़ नहीं पाते। तो मेरा एनालिसिस ये कहता है कि पुनीत जी के पास एक रेयर कॉम्बिनेशन है जो है वेद उपनिषद की नॉलेज और एक अधिवक्ता होना। तो उनके अंदर तर्कों को रखने की, चीज़ों को प्रस्तुत करने की एक प्रोफेशनल नॉलेज है और उसको उन्होंने बहुत अच्छी तरह से कंबाइन किया अपनी वेदों के उपनिषद की नॉलेज के साथ। तो और दूसरा मुझे ये कहना है कि हम सब जो यहाँ जुड़े हैं वो एक इत्तेफाक नहीं है, हमें भगवान ने कहीं ना कहीं चुना कि हम इस ज्ञान की गंगा में नहा सकें। और इसीलिए ये इस कोइंसिडेंस नहीं है कि मैं यहाँ हूँ या आप सब यहाँ हैं। तो उसके लिए मैं भगवान का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे चुना कि मैं ये सुन सकूं। और जहाँ तक अपने जीवन का पे प्रभाव का प्रश्न है, तो कई चीज़ें शायद हम अनजाने में फॉलो करते थे जो पुनीत जी ने हमें बताई, लेकिन कई चीज़ों में जो कन्फ्यूज़न थे उनमें बहुत सुधार ला पाए हम। तो उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरा एक बिंदु मैं बहुत महत्वपूर्ण समझता हूँ जो मैं आज बोलना चाहता हूँ, और मुझे इन सत्रों को सुनने के बाद एक चीज़ का बहुत ज़्यादा दुख है। वो दुख ये है कि जो हमारी एक रिच हेरिटेज थी उसको हम लोगों ने भुला दिया लगभग पूरी तरह से। और आज अगर कोई वेद उपनिषद की बात करता है तो ऐसा उसको तुरंत बोल दिया जाएगा, अरे आप तो राइट विंग हैं, आप तो हिंदू धर्म, जबकि हिंदुइज्म इज अ वे ऑफ लाइफ, जैसा किसी ने अभी बोला है, सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला ये चीज। तो उस वे ऑफ लाइफ से हम इतने भटक चुके हैं कि शायद पुनीत जी जैसे लोग समाज में अगर और आगे आए और इसको हम फैला सके तो शायद हम अपनी उस संस्कृति को, आज मेरे बच्चों को भी मैं शायद हम पास ऑन नहीं कर पाए, हमारी वीकनेस होगी। मेरे माँ सारे उपवास करती हैं और मेरी पत्नी भी सारे उपवास, पूजा हमारे घर में सब होती है, लेकिन मेरी बेटी को अगर आप उपवास रखने के लिए बोलिए तो शी गिव्स लॉट ऑफ लॉजिक कि क्यों करना है, भूखे क्यों रहना। तो ये मतलब मुझे एक क्या कहना चाहिए, असहाय सा महसूस होता है कि हम क्यों नहीं पास ऑन कर पाए अपनी अगली जनरेशन को। और एक और चीज मुझे कहना है, जो हिंदू धर्म की सबसे स्ट्रेंथ, बड़ी स्ट्रेंथ है, वही इसकी वीकनेस है। वो ये कि पुनीत जी ने हमको बताया था कि, और हमें भी पता है कि हिंदू धर्म में किसी तरह की कोई बाध्यता नहीं होती है। मतलब आप मंदिर जाएं ना जाएं, पूजा करें, सोमवार को करें, मंगल को करें, तो वो जो बाध्यता का ना होना इस हमारे सनातन परंपरा का सबसे बड़ा वीक पॉइंट है मेरे हिसाब से। जो कि बाकी धर्मों में कहीं संडे फिक्स है, कहीं फ्राइडे फिक्स है, कहीं वो फास्ट रखना है तो आपको कोई क्वेश्चन नहीं पूछना है। तो वो पुनीत जी से मैं अनुरोध करूंगा, और ये मेरी मतलब दिली इच्छा है कि कहीं ना कहीं वो बाध्यता के रूप में ना आए, लेकिन लोग मतलब मजबूर हो अपने कन्विंस होकर कि नहीं ये चीज हमें करनी है। वो कैसे होगा मुझे पता नहीं। और एक मैं तो जरूर जुड़ा रहूंगा अपने बाल सखा जो अब मेरे गुरु हैं उनसे। और मेरा आखिरी सुझाव तो यही है कि जैसा शुरुआत में बोला गया कि
इस हम बहुत लिमिटेड रूप में सुन रहे हैं, लेकिन ये बहुत ही रिच कंटेंट है जो बोला इन सेशंस में बोला जाता है। इसकी रीच को बढ़ाने के लिए जो भी किया जाए, या चैनल हो सेपरेट, या तो ताकि लोगों के अंदर अवेयरनेस तभी आएगी। तो इतना कहकर मैं अपना समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू विवेक जी। नाउ आई विल मूव टू आवर यंगेस्ट श्रोता प्रशस्ति। Please on. Hold on. Let me put you on the. Yes, you are there. Unmute करो बेटा. Unmute yourself. हेलो, नमस्ते। एक्चुअली मैं सबसे पहले सॉरी बोलना चाहूंगी। मैं एक्चुअली अपने घर पे नहीं हूँ, तो बहुत शोर है, मैं बाहर हूँ, तो शायद पीछे से आएगा शोर थोड़ा सा। Okay. पर हाँ, तो मेरे हिसाब से आई थिंक दिस हैज बीन वर्किंग रियली रियली वेल, क्योंकि जैसे आपने कहा कि अगर ज्ञान है, ज्ञान को आगे बढ़ाना है, तो इस चैनल से सबसे ज्यादा मेरे हिसाब से इम्पैक्ट उसका पड़ा होगा कि क्यूरियोसिटी जागती है। कि मतलब हाँ, आपको एक्सेस हर चीज का होता है, ज्ञान का एक्सेस होता है, आपको वेदों का एक्सेस है, पर समझ में नहीं आता। पर वो क्यूरियोसिटी तब तक नहीं जागती जब तक आपको थोड़ा सा ना पता चले। आपको थोड़ा सा नॉलेज जब मिलती है, उसके बाद आपके वो क्वेश्चंस उठते हैं, फिर आपकी वो क्यूरियोसिटी आती है, फिर आपका वो अपना एफर्ट शुरू होता है कि अच्छा मैं और कहीं भी देख सकता हूँ, यहाँ भी देख सकता हूँ, वहां भी देख सकता हूँ, दूसरों को पास कर सकता हूँ। तो इस तरह के चैनल से मेरे हिसाब से सबसे like the biggest advantage of it is that it keeps going. Knowledge just keeps going from one source to the next, to the next, to the next, and इसी तरह से बढ़ता है आगे। तो I think that is something that I will really appreciate. और क्योंकि मैं सबसे छोटी हूँ यहाँ पे, तो मुझे लगता है कि ये काफी वैलिड एक्सपीरियंस है मेरा खुद का भी, कि बचपन से आर्ट ऑफ लिविंग में तो हुई, तो काफी हद तक मैंने चीजें सुनी हुई है, पर ये नहीं पता था कि इस नॉलेज का सोर्स क्या है। पता चला आपके चैनल से, आपने जिस तरह से बताया, कितने सिंपल तरह से आपने समझाया, तब जाके रियलाइज हुआ कि जो चीजें बचपन से सुनते आ रहे हैं वो एक्चुअली हर चीज वेद में है। जो लाइक नेचुरल फिलोसफीज एंड जो कही जाती है लाइफ के बारे में, हर चीज की नॉलेज है, वेदों में है। ये बस पता नहीं था कि कहाँ है, सुनी है हर जगह से। तो अब जाके वो क्यूरियोसिटी जागी है कि अब आगे जाके मैं भी खुद देखूंगी कि अच्छा कहीं और से भी पता चल सके, किसी मतलब खुद जाके आगे बढ़ के अपना ओपिनियन फॉर्म करो, अपनी तरफ से हर चीज ढूंढो। तो आई थिंक मेरे हिसाब से ये सबसे बड़ा एडवांटेज रहा है, और ये सबसे like this is the strongest impact it's had. So that's my opinion. And अगर आपको recommendation या उस हिसाब से देखना हो, तो मेरे हिसाब से we could also include visual input of knowledge, क्योंकि मैंने जितना पढ़ा है, जितना मेरा अपना एक्सपीरियंस भी है, अगर कोई चीज समझनी है अच्छे से, तो एनी विजुअल, अगर वो सिंपल वर्ड्स में भी हो, बट क्योंकि अगर आप बोलते हैं और उसके साथ में अगर सामने लिखा हो, तो वो इमीडिएटली इम्पैक्ट पड़ता है उसका, आपके दिमाग में रह जाती है बात, उसका कनेक्शन बढ़ता है, वो न्यूरॉन का कनेक्शन स्ट्रांग होता है, तो मेमोरी स्ट्रांग हो जाती है। तो अगर आगे जाके कभी कोई रिकमेंडेशन करना हो, कभी कुछ इम्प्लीमेंट करना हो, तो मेरा ये सबसे बड़ा सुझाव है। थैंक यू सो मच। थैंक यू प्रशस्ति, थैंक यू सो मच। अब मैं इसके पहले प्रत्युष को बोलूं कि इस प्रोग्राम को कंक्लूड करे, मैं एक लाइन और कहना चाहता हूं कि ये जो 50 एपिसोड हुआ है, ये जो श्रृंखला बनी है, इसके सबसे बड़े धन्यवाद के पात्र मेरे गुरु बंधु प्रकाश जी और दीप्ति जी दोनों। उनके बिना यह संभव नहीं था। पुनीत जी की गंगा तो बह ही रही है, बहती रहेगी, बट हमको हाथ पकड़ के इस गंगा के तट पे लाने वाले ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश जी, और बहुत बहुत धन्यवाद दीप्ति जी। थैंक यू। नाउ प्रत्युष will come forward, and after Pratyush I will request पुनीत जी अपना जो भी आपका विचार रखना है, आगे कैसे क्या करना है, या आप इस श्रृंखला को थोड़ा सा और आगे बढ़ाना चाहे, हालांकि टाइम तो हो चुका है 1 घंटा,
तो आपके ऊपर। ठीक, मेरे तरफ से नमस्कार। कमोद जी, मैं कुछ बोलना भी चाहूंगा। मैं आपको वेट करता हूँ प्रकाश जी। यस प्रकाश जी, गो अहेड प्लीज। सॉरी। आप सभी बंधुओं को मेरा प्रणाम, नमस्कार। जैसा अभी कमोद जी ने कहा या उससे पहले कहा कि ज्ञान की गंगा तो बह ही रही है, हम लोगों को कौन उसमें से वो लोटा ज्ञान निकाल के दे सकता है, उसके लिए हमें पात्रता तो होनी चाहिए, साथ में एक गुरु या हमारे गाइड होनी चाहिए जो कि वो जल निकलवा सके और आत्मसात कर सके। पुनीत जी ये काम बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं। इन्होंने हमारे आग्रह को माना जब कोविड की शुरुआत हुई और हर तरफ एक डिप्रेशन जैसा माहौल था, तो हमारे गुरु ने हम लोगों को इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से अवगत कराया, थोड़ा सिखाया, परिपक्वता आई। और जब हमने पुनीत जी से ये रिक्वेस्ट की तो इन्होंने हमारी बात मानी। इसके लिए हम इनके धन्यवादी हैं, धन्यवाद हम करते हैं। और आप सब लोग जुड़े, इसके लिए आप सबका बहुत साधुवाद है। जैसे जैसे ये श्रृंखला आगे बढ़ी और नई नई चीज़ें हम लोग जोड़ सके, इससे कुछ रिकॉर्डिंग्स वगैरह कर रहे हैं। शुरुआत में कुछ प्रॉब्लम आई थी, लेकिन बाद की रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल हैं। जैसे ही वो तैयार होंगी तो सभी लोगों को देखने के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। मेरे ख्याल से पुनीत जी की टीम पूरी इस पे काम कर रही है। वी लुक फॉरवर्ड फॉर दोस मैन्युस्क्रिप्ट्स। कुछ हमारी सीडीज वगैरह VCDs बनेंगे तो वो सब लोगों तक पहुंचाए जाएंगे। हमारा आग्रह तो पुनीत जी से है कि इसको लिपिबद्ध भी किया जाए, जो कि सब लोग पढ़ सकें। जैसा अंजनी जी ने कहा था, अगर लिपिबद्ध हो तो लोगों को पढ़ने में बहुत आसानी रहती है, क्योंकि हम सब जिस जनरेशन के हैं उसमें बहुत टेक से भी नहीं है टेक्नोलॉजिकली चैलेंज्ड लोग भी इसमें काफ़ी हैं तो डेफिनेटली हम लोग चाहेंगे कि लिपिबद्ध हो जाए, हमारा प्रयास भी रहेगा। और इस बीच में जय कुमार भी आ गए हैं जो कि नहीं थे। जय, आर यू देयर? मैं ऐड कर देता हूँ। तो जय कुमार जी को ऐड करिए। चंदानी। हाँ जी। विद दिस, थैंक यू वेरी मच पुनीत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। आप सब लोगों का भी नमस्कार। प्रकाश जी, थैंक यू सो मच। जय मूल चंदानी जी, अपनी वीडियो ऑन कीजिए। जय जी, आपका वीडियो ऑन कीजिए। हाँ, नमस्कार सर। जय जी, आपका वीडियो ऑन है मेरे ख्याल से, मुझे तो दिख रहा है वीडियो ऑन है मेरा तो। अच्छा, नमस्कार। हाँ जी, हाँ जी। जी, मैं जरा कोविड वैक्सीनेशन सेंटर में था तो मैं सबके विचार नहीं सुन पाया, लेकिन अभी मैं लौट आया हूँ। तो मेरे विचार इस प्रकार हैं कि मैं पुनीत जी का बहुत बहुत ज्यादा आभारी हूँ, जो उनके इंसाइटफुल लेक्चर्स रहे सनातन धर्म पर और उपनिषदों पर विशेषतया। तो इस तरीके की बात कभी मैंने सुनी नहीं। और दूसरी बात यह है कि शायद मैंने कुछ बहुत ज्यादा प्रगति तो नहीं करी, पर इतना जरूर मुझे पता चला कि मैं सही दिशा में चलना लगा हूँ। 1-2 कदम ही सही, पर सही दिशा में चल रहा हूँ और पुनीत जी के फुटस्टेप्स पे चल रहा हूँ, तो सही दिशा ही होगी वो। तीसरी बात यह है कि वी आर enriched and indebted for his lucid and interesting narration। नरेशन इतना इंटरेस्टिंग रहता है कि कभी भी आप को लगता नहीं है कि मैं इसको छोड़ूं बीच में। बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग नरेशन रहता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है कि पुनीत जी हमेशा उत्साह से भरे हुए हैं, हमेशा एंथुसियाज्म जो रहता है वो उच्च शिखर पर रहता है। उनकी जो नॉलेज है और एंड हिज नॉलेज एंड हिज डिजायर टू इम्पार्ट हिज नॉलेज, both are outstanding and he is never fails to magnetize।
मैं भगवान राम से प्रार्थना करता हूँ उनके वेलबींग की, उनके अच्छे स्वास्थ्य की, उनके दीर्घायु की, आनंदमय जीवन की प्रार्थना करता हूँ। पुनीत जी की आने वाली पुस्तक जब भी आएगी उसका हम बहुत ही एंग्शियसली इंतजार कर रहे हैं, और ये अमृत धारा ऐसे ही बहती रहे, ये चाहेंगे। मे हिज ट्राइब ग्रो। थैंक यू। थैंक यू जय जी। Anybody else remaining, Prakash ji? Then I will invite Pratyush to take over and conclude. I think we can call Pratyush. Okay. लगता है आलोक जी रह गए। आलोक जी का कुछ अर्जेंट कुछ काम आ गया है, तो he has to rush to the hospital, so he sent a message. So yes, Pratyush, over to you. Thank you, Uncle. I don't know what to say. Everything that needed to be said has already been said by everybody. The one thing I did want to say is that जब हमने शुरू की थी, जब हमने रिक्वेस्ट किया था पुनीत मामा को टॉक्स के लिए, तो उस समय तो कोविड चल रहा था and there was a lockdown everywhere. So we made essentially a crisis into an opportunity. Life gave us lemons. We made a lemonade. So, but I never thought कि हम लोग itne consistently from then on to now, every week there will be people attending the talk and there'll be so much interest. So that's been great. Obviously it's because of Puneet Mama's analysis and amazing presentation skills. Actually mujhe personally, I always found it very difficult to find any information on Vedas, especially agar aap संस्कृत नहीं बोलते या पढ़ते नहीं है तो। प्रत्युष, can you be little louder because आपकी आवाज नहीं आ रही। Sure. Yeah. So I've always found it really difficult to find resources that are credible. इससे पहले I've had the opportunity to read a few books on Vedas that were translated into English, largely by British or American scholars. All of them had, all of whom, which I, in my humble opinion, did a very bad job at translating and giving any kind of analysis. So that's why it's been an amazing experience to hear something that is so deep and analyzed, in my humble opinion, in a much more understandable and with the correct methodology. And to be honest, actually there is a lot of interest out there amongst youngsters. I know there is an opinion and a conception ki youngsters are not at all interested in it. Actually, nothing could be further from the truth. If there is a format that is interesting and easy to access and in a language communicated in a way that is easy to understand, I think there is a wide audience out there that is craving this kind of knowledge and this kind of in this kind of a format. So my one suggestion would always be that जब भी हम recordings करें, it's important to put them on YouTube, और उसकी जो links हैं, we should share it within the chat so people can easily go ahead and share them. That will be a very easy to do improvement in terms of reaching out to a larger audience. Uske alawa, everything else has already been said, and we're all very thankful, Puneet Mama, for you to take the time. I know you've already probably been doing all this research and reading for years, but now we've had the opportunity to actually listen to you, and it's been fantastic. So I'll just end now because everyone would want to hear you. There are 20 minutes left. So thank you, Puneet Mama. Over to you. Thank you, Pratyush. कमोद जी, क्षमा करिएगा बीच में आने के लिए। जी। ये सत्र हमारा समापन की ओर अग्रसर है आज का। इससे पहले कि हम इसे समाप्त करें और पुनीत जी को आमंत्रित करें, मैं रश्मि, जो पुनीत की सहधर्मिणी है, जीवन संगिनी है, उनका धन्यवाद करना चाहूंगी कि उनके बिना पुनीत जी की कल्पना नहीं की जा सकती। जो उनका सहयोग है छोटी छोटी बारीकियों पर, जब ये यात्रा पे जाते हैं और अगर बीच में रविवार पड़ेगा और इनका उद्बोधन होना है, इनका भाषण होना है, तो उसके लिए जिस बारीकी से उसकी तैयारी करती हैं कि कोई चीज छूट न जाए, उनकी रुद्राक्ष की माला भी कहीं न छूट जाए,
और उनका जो गेरुआ जो वस्त्र है, जो परिधान है, ये कुर्ता न छूट जाए, छोटी छोटी चीज का ख्याल रखना, तकनीकी गड़बड़ी हो तो सतर्क रहना, तो उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो अत्यंत सराहनीय। तो मैं चाहूंगी कि क्षण भर के लिए ही सही रश्मि कैमरे के सामने आए और प्रकट हो और हम सबका धन्यवाद जो है स्वीकार करें। आभार। बहुत अच्छी बात करी दीप्ति जी आपने, बहुत बहुत धन्यवाद आपको इसके लिए। और रश्मि आप भी एक दो शब्द आप भी बोल दीजिए। रश्मि आओ भाई, सबको आपके सामने आओ, सबको दर्शन दो और सबसे जो है धन्यवाद और आभार ग्रहण करो। थैंक यू सो मच। Thank you so much for your contribution. Thank you so much. Thanks a lot. Thank you दीप्ति over जी। to Kamod जी और over to Puneet. Thank you दीप्ति जी। अभी जिन्होंने अपना अपना सजेशन दिया, एक्सपीरियंस शेयर किया, सबको धन्यवाद। मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग तो आए ही हर सप्ताह, लेकिन सबसे पहले अपने परिवार वालों को बिठा लें। दैट इज इजीएस्ट थिंग टू डू। फिर अपने पड़ोसी के पास पहुंचे, फिर अपने समाज के पास पहुंचे, ताकि जो ज्ञान है मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच सबको। नाउ ओवर टू पुनीत जी टू टेक इट फॉरवर्ड एंड कंक्लूड। थैंक यू। आप सबको शत शत नमन, बहुत धन्यवाद